प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 2 का काव्यखंड, जिसमें हमारी दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसका हम पहला पद कर चुके हैं। आज हम दूसरा पद करेंगे, जो कि बनता है लक्ष्मण कहा से लेकर के अति घोर तक। व्याख्या करने से पहले, जैसे हमने पहले बताया था कि किसी भी पद के व्याख्या करने से पहले उसके जो अहम भाग हैं, तत्व हैं, पार्ट हैं, वो हमें व्याख्या के दौरान करने होते हैं। जैसे संकेत, प्रसंग, व्याख्या, भाव, विशेष और शब्दार्थ। ये हम हर पैरे के कंटिन्यू करते रहेंगे, पद के कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे। तो इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमारा भाव, हमारा विशेष, हमारा प्रसंग पहले वाले जैसे पद के अनुसार बनता है या उसके जैसा बनता है, तो हम कहीं न कहीं जैसे भी संकेत में है, प्रसंग में है, वो पूर्वत हम कर सकते हैं। अगर भाव में लगता है, भाव में तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को जो भी पद होता है उसका भाव अपना विशेष अलग होता है। विशेष है वो थोड़ा सा कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं मैच हो सकता है, तो उसके लिए हम पूर्वत कर सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे पैरे की व्याख्या करेंगे, देखिएगा। पहले हम पढ़ते हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। का क्षति लाभू जनो धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। छुअत टूटत रघुपति हूँ, न दोषु मुनि बिना काज करिए करत रोसु। बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनो किन्ही, विपुल बार महीप देव दिन्ही। सहस सहस बाहु भुज छेद नियारा, परशु विलोकी महीप कुमारा। मातु पितु जने सोच बस करिए, महीप किशोरा। गर्भ हो के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पे जैसे पिछले पैरे में हमने देखा था कि जो है लक्ष्मण और परशुराम का आपस में संवाद होता है, व्यंग्यात्मक संवाद होता है। तो ठीक वही संवाद आगे बढ़ जाता है। तो उसमें लक्ष्मण है वो क्या व्यंग्य करते हैं और परशुराम उन्हें क्या, उन पर क्या व्यंग्य कसते हैं। तो दोनों में इस तरह से काफ़ी व्यंग्य वो चलते रहते हैं, संवाद चलते रहते हैं। तो उसमें देखिएगा क्या कहा गया है। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, जैसे पीछे कहा था कि रे दुष्ट बालक, तू अपने आप को संभाल, तू काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है। ये धनुष को तो सारा संसार जानता है। तो उससे आगे वो कहते हैं कि लक्ष्मण क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने कहा हंस करके, हमरे जाना, हमने सब समझ लिया, हमने जान लिया है, हमें पता है। सुनो देव सब धनुष समाना। सुन देव, हे मुनि सुन। देव किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, हे मुनि सुन, सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है। सब धनुष समाना, सारे धनुष समान है। लक्ष्मण कहता है कि हंस करके, हे मुनि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। का क्षति लाभू जनो धनु तोरे, इस धनुष के तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि, अर्थात हमारा तो कोई नफा नुकसान है ही नहीं है। तो इससे क्या लाभ है हमारा टूटने से। आगे देखिए। देखा राम नैन के बोरे, राम ने तो इसे देखा मात्र था, ठीक है।
देखा राम नैन के बोरे, यानी राम ने तो देखा था, देखा मात्र था। छुअत टूटत रघुपति न दोषु, छुअत मैंने छूने से, टूटत मैंने टूट गया, रघुपति मैंने श्री राम के न दोषु, उनके छूने मात्र से टूट गया, उनका तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिना काज करत करत रोसु, हे मुनि, हे विश्वामित्र जी, तुम तो बिना काम के, विश्वामित्र ने, सॉरी परशुराम जी तुम तो बिना काम के गुस्सा कर रहे हो, करत रोसु कर रहे हो, रोष मैंने गुस्सा। बोले चित्ते परशु की ओरा, इस तरह से लक्ष्मण की बातों को सुनकर के परशुराम जी गुस्से में हो करके बोले कि कैसे बोले, चित परशु की ओर, परशु अपने परसे की ओर दे करके वो क्रोधित होकर के क्या करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, रे दुष्ट बालक, रे सठ सुनही, रे दुष्ट बालक, सुनी सुना स्वभाव के बारे में, नहीं मैंने नहीं, मोरे मैंने मेरा, रे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना क्या, अर्थात तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, भाई मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसे स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। तो आगे देखिए, बालकू बोली वधो नहीं तोई, अब तक मैं तुझे बालक समझ करके क्या कर रहा है, नहीं तो ही, बोली बधो नहीं, बध मैंने वध, नहीं तो ही तुम्हारा करा था। कहता है ये परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब तक बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, केवल मुनि जड़ जाने मोई, तू केवल मुझे मुनि, नीरा मुनि ही मत जान, भाई मैं मुनि हूँ और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, तो यानी तू केवल मुझे मुनि ही मत जान। आगे क्या कहता है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति ज्यादा ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी जो मेरे समक्ष जो है शस्त्र उठाता है मैं उसका दमन कर देता हूँ, उसका द्रोह कर देता हूँ। भुज बल बाजुओं के बल से, भूमि भूप राजाओं को, बिनु मैंने बिना किन्हीं मैंने किया, कहे मैंने अनेक राजाओं को अपनी भुज बल से, बाजू के बल से उन्हें अपनी भूमि विहीन कर दिया, नहीं उस पृथ्वी विहीन कर दिया है, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी मृत्यु कर दी है। और उस जो राजाओं की भूमि थी उसको क्या किया है, विपुल बार महिप दिना देव दिन्ही, और मैंने क्या कर दिया, अनेक बार उस भूमि को ब्राह्मणों में दान कर दी, यानी दे दी। आगे क्या कहता है, सहस बाहु भुज छेद नियारा, मैंने हजारों, सहस मैंने हजारों, बाहु मैंने भुजाओं को, बाहु भुज मैंने भुजाओं को, छेद नियारा मैंने काटा है, यानी जो मेरे समक्ष शस्त्र उठाता है या मेरे समक्ष मेरे साथ युद्ध करता है, मैंने ऐसे जो राजा हैं उनकी जो है बाजुओं को उनसे अलग कर दिया है। परशु विलोकी, हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, अर्थात हे लक्ष्मण, परशु विलोकी महीप कुमार, हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, परशु विलोकी मेरे इस परशे की तरफ देख, जिसने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अनेक राजाओं की भुजाओं को इसने काटा है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर परशुराम जी कहते हैं, माता पिता जनी सोच बस करिस महीप किशोरा, माता पिता की जने सोच बस, चिंता का कारण करी मने किया जाएगा, महीप किशोर, हे राजा के पुत्र, महीप किशोर मतलब राजा के पुत्र, तू बिना कारण ही माता पिता की मृत्यु का, माता पिता की सोच का कारण बन रहा है, चिंता का कारण बन रहा है। ठीक है, अर्थात मैं तुझे मार दूंगा और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे। इस तरह से उन्होंने कहा कि तू बिना व्यर्थ में ही तू अपने माता पिता की चिंता का कारण बन रहा है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, गर्भ के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, कहता है कि परशुराम जी कहते हैं कि गर्भ में पलने वाले दलन बच्चा, गर्भ में पलने वाले बच्चे
परशु मोरति घोर, मेरे इस परसे की गर्जना को सुनकर क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण को ये शब्द कहे, अर्थात व्यंग्यात्मक शब्द कहे कि मेरे इस परसे की घोर गर्जना को सुनकर गर्भ में पलने वाले बच्चे भी भयभीत हो जाते हैं, इनमें भयभीत होकर के माँ के गर्भ में छिप जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये हमारी आज की व्याख्या थी। तो दूसरा पद बनता है ये, आगे हम तीसरा पद करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो। विशेष तौर से शब्दार्थ को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रख करके इनकी व्याख्या करनी है। अवधि भाषा है ये, तो अन्य सामान्य भाषाओं से थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए इनके विशेष तौर से शब्दों को महत्व देते हुए आप व्याख्या करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।